ओने का छू, ओने का छू, ये लो जमीन छू रही है पैर आशीर्वाद दे रोने लगी। अबे अच्छी तरह देना पेपर। रोने लगी। इस बात को कौन रोकता है? हाँ इतने ना यहाँ भी छू मड़ी है नहीं उसकी वेट कर रही है। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टेंशन लिए बिना लिखना पेपर। हाँ चल मैंने ये टेंशन मत ले। व्यूवर्स के पाँव छू। किसी ने मुझे चॉकलेट नहीं भिजवाई। व्यूवर्स के पाँव छू। ऐसे नहीं बोलते। मैंने उसमें लिखा था कि लाइक इज इक्वल टू 1 चॉकलेट, तो उन्होंने लाइक कर दिया ना बस। कल बुआ ने चॉकलेट भिजवा दी ना बस। मैडम जी वापिस है और अपनी हॉल टिकट ही भूल गए। और भाई हाँ भाई अब टेंशन दिए बिना देना पेपर। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और देखिए आज निक्कू का फर्स्ट पेपर था 10th का, और बस उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया। थोड़ा मूड वैसा लग रहा था कि इसका पेपर कैसे जाएगा, तो फिर मैंने शाम को अंश की मम्मी तनिष की मम्मी आई, तो फिर हमने कहा कि चलो बिस्तर वगैरह बंद कर देते हैं, गर्म कपड़े बंद करने थे। नहीं तो बहुत घर फैला फैला था इनसे, क्योंकि गर्म कपड़े इतने सारे होते हैं ना ओढ़ने वाले, तो कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, फिर सर्दियों वाले कपड़े गर्मी वाले सब मिक्स हो जाते हैं। तो धो धो के सब मैंने रख दिए थे एक जगह, और बहुत फैल गया था घर। तो हमने कहा इसको कर ही देते, पैक लगे हाथ, टाइम है तो। फिर वो आई ऑफिस से, तो फिर मैंने और उसने किया। वो ऊपर चढ़ी और मैं नीचे से इसको फोल्ड करके दे रही थी, और साथ में रजाइयाँ जो बाकी थी उनके कवर भी मैं चढ़ा रही थी। और वो ऐसे बोल रही थी कि मुझे कैमरे में मत दिखाना, मुझे कैमरे में नहीं आना, कि मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, मैं अच्छी नहीं लग रही। वो हमेशा ऐसे करती है, कैमरे में आती नहीं है। तो मैं उसको चुपके चुपके दिखा रही थी कैमरे में, और उसको कपड़े भी दिए, रजाई वगैरह दे रही थी। ऊपर ही रखते हम, ये कबोर्ड है ना हमारा, वहीं पे मैं दे रही थी उसे। तो उसकी भी हाइट थोड़ा कम है, तो ऊपर बहुत ऊंचा हो गया था। तो उसने अंश को बुलाया कि तू लंबा है और पतला है ना, तो तू जल्दी पहुंच जाएगा। अंश चढ़ता ही है ऊपर, या अंश तनिष चढ़ ही जाते ऊपर। तो अंश ठीक कराया था ऊपर ऊपर। तो बस जी अंश ठीक कर रहा था। फिर क्योंकि फिर और कहाँ रखें, इधर था पूरे ये ऊपर जो हमारा कबाट है ना, इसमें कपड़े पिल्लो सब वहीं पे रखी रहती है। तो बस निकालते हैं और वहीं रख देते हैं काम खत्म होने के बाद। जैसे ही मेरी सिस्टर ने अलमीरा खोली ना, तो उसमें से छिपकली आई, तो वो हंस रही थी। तो फिर मुझे बार बार पूछ रही थी, तो वीडियो में तो मुझे नहीं दिखा रही ना। मैंने कहा नहीं 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 दिखा रही। तो यहीं पे ये अलमीरा में भाई के कपड़े रखे थे, इसको भी हम ठीक कर रहे थे, क्योंकि सारी अलमीरा में कपड़े ठीक करने ही थे, करने जैसे हो ही रखे हैं। तो सब हमने कहा अब लगे हाथ सब कर देते हैं। तो उसके कपड़े तो वो उसको टाइम नहीं होता, तो फिर हम ही कर लेते हैं। और इतने सारे उसके शर्ट नए नए थे, पहनता ही नहीं है। तो मैं वही बोली थी, तूने तो बाजार बना रखा है, कहाँ एक भी शर्ट पहनता नहीं है, सब जमा करके रख के रखा है। तो बस उसी को हम ना हैंगर में टांग रहे थे, हैंगर भी कम पड़ रहे थे हमको। तो 2-2 3-3 शर्ट एक साथ रखे जा रही थी। तो इस तरह से उसके कपड़े पूरी अलमीरा में भरे हुए हैं, मतलब पहनता कम है। तो बस यहीं पे जी हम काम तो बस होता ही रहता है। अभी क्या करें, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी ऊपर करो कभी नीचे करो, टाइम मिला के टाइम निकाल के जितना टाइम मिलता है उतने में हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर क्योंकि बहुत काम हो जाता है, इतना फैमिली भी बहुत बड़ा है, तो फिर काम भी ऐसा ही होगा ना। तो बस कपड़े का तो ज़्यादा ही होता है, कपड़े का तो हर किसी के घर में होता होगा कि इतने कपड़े हो जाते हैं, इतने कपड़े ये करो, और संभालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बस जिसकी अलमीरा ठीक करे जा रही थी, शाम भी हो रही थी, खाना भी बनाना था। तो खाने में भी सोच रहे थे क्या बनाएंगे। तो फिर हमने, मंजू भी यहाँ पे काम कर रही थी, तो हमने सोचा कि अब वो घर पे जाएगी काम करेगी, तो इससे अच्छा हम यहीं पे उसको उनको भी यहीं पे बुला लेते हैं, तनिष के पापा को। तो बस इसके बाद मैं उससे बातें भी करे जा रही थी, और मेरे कान में वो कपड़ा मैंने लगा रखा, बहुत दर्द हो रहा है इस कान में, पानी पानी निकल रहा है। अभी मैं डॉक्टर के पास भी जाने वाली हूँ। तो ये लोग मुझे बोले थे तूने कान में क्या लगाया, मैंने कहा मैंने कपड़ा लगाया है, और साथ में मैंने कोई क्रीम लगाई थी ट्यूब। तो बस ये लोग हंस रहे थे कि तेरे कान है ना हाथी जैसे लग रहे। बना रहे पनीर की सब्जी, लेकिन और मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज है ना मैंने कहा कि मैं ही बनाती हूँ, आज तुम लोग मत बनाओ, मैं बनाती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने इसके लिए बेसन लिया थोड़ा सा, और एक पैकेट मैंने दही मंगाया था, और दही खुला अंश की मम्मी ने काट के रखा था, मुझे पता ही नहीं चला, और थोड़ा सा गिर भी गया है वो। बस इसको मैं अच्छी तरह से फेंट दिया मैंने इसे। और इसमें साथ ही में थोड़ा सा नमक, थोड़ी मिर्ची, थोड़ी हल्दी,
मिला के इसको अच्छी तरह फेंट दूँगी, फिर उसमें पनीर डाल दूँगी। फिर मैंने इसके लिए प्याज काटा और प्याज काट छोटा छोटा बारीक बारीक प्याज उसकी साइज़ का प्याज काट के पनीर की साइज़ का और फ्रिज में रख दिया था। तो खाना भी बनाना ज़रूरी होता है, चाहे कितना भी काम कर लो लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। ये सबको ही होता होगा, क्योंकि कितना भी काम हो जाए ना, खाना तो फिर खाना ही पड़ता है शाम को। पितानिस के पापा भी आने वाले थे खाना खाने के लिए, तो हमने कहा चलो आज पनीर ही बना लेते हैं। सबने बोला कि पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, तो हमने कहा ठीक है चलो सिवैयाँ भी बना देते हैं। और निक्कू की एग्ज़ाम भी थी, तो निक्कू भी वो भी टेंशन में रहती है, थोड़ा पढ़ती रहती है पूरा दिन। ऐसे तो उठती नहीं है, अब हम उसे डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। अच्छी तरह उसके एग्ज़ाम हो जाए बस। आज फर्स्ट पेपर था उसका, तो यहीं पे मैंने उसका घोल भी तैयार कर दिया। और पूछ भी रही थी कैसे बनाते कैसे करते, क्योंकि आइटम मैं ज़्यादा नहीं बनाती, अभी फर्स्ट टाइम ऐसे ही समझो बना रही हूँ मैं। तो मुझे सीखना भी होता है, तो मैं सीखने के लिए सब करती रहती हूँ ट्राई। जैसे जैसे मुझसे बनता है वैसे वैसे कर लेती हूँ। तो पूछ पूछ के कर रही थी, तो थोड़ा लगता है ना, बस सीखना पड़ता है, सीखना ही ज़रूरी होता है, अपने आप नहीं आता। तो मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया। उसके बाद मैंने तवे में तेल डाला। फिर मैंने जो पनीर मेरा मिक्स करके रखा था ना बेसन के साथ दही के साथ, तो मैं उसको सारा तवे में डाल के थोड़ा सा से सेकूँगी, अच्छी तरह हाफ फ्राई करके सेक दूँगी। तो ये बस जी, तो इतना हार्ड नहीं है बनाना। तो फिर मैंने साथ में टमाटर वमाटर काट के मिक्सी में क्रश कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैं सिवैयाँ बनाने की भी तैयारी कर रही थी साथ में। एक तरफ मेरा पनीर वो फ्राइड हो रहा था और दूसरी तरफ मैं सिवैयाँ बना रही थी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला। सिवैयाँ बारीक वाली अच्छी लगती है, तो बस इसको तोड़ तोड़ के डाल रही थी सिवैयाँ। और पराठे बन चुके थे हमारे। तो पराठे ना तनिष्क की मम्मी ने बना दिए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बोली थी मैं मुझे पहले पराठे बनाने दो, तुम तुम्हारा करते रहना जो तुमको करना है। तो वो दूसरा काम कर रही थी। तो यहीं पे बस मैं भी फटाफट लगी हुई थी, क्योंकि जल्दी भी खाना खाना था और बस मम्मी को खिलाना था। तो बस यही होता रहता है घर पे, हर किसी के घर में यही चलता रहता है। खाना बनाओ, खाना खाओ, कपड़े धो, ये करो वो करो, काम तो सब चलता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। अभी मेरी अलमीरा भी बाकी है ठीक करनी, अभी मेरी खुद की ही बाकी है। मेरे कपड़े सब ऐसे बिखरे पड़े हैं, क्योंकि है ना मैं दवाई भी लेके आई थी ना कान में लगाने के लिए, तो बहुत दर्द हो रहा था कान में। तो दवाई खा के बहुत नींद आ जा रही है, तो मैं थोड़ी देर वैसे भी सो ही जा रही हूँ। और सच मानिए पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। सब बोले थे कि ऐसे मत बना ऐसे मत बना, तो मैंने कहा नहीं बना देती हूँ जैसी बन रही। थोड़ा इसमें रस्सा कम हो गया था, पर बहुत टेस्टी बनी थी। और यहीं पे मैं सिवैया में दूध डाल रही हूँ। मैंने 1 लीटर दूध डाला इसमें, क्योंकि सबके लिए बनाना था, तो ज़्यादा ही बन जाता है थोड़ा अच्छा रहता है, कम नहीं पड़ना चाहिए। फिर मज़ा नहीं आती खाने में, सूखा सूखा लगता है। तो सिवैयाँ ही बहुत अच्छी बनी थी। और थोड़ा मीठा तो हम ज़्यादा ही खाते हैं, तो मीठा तो हम ज़्यादा ही डालते हैं, तो अपने हिसाब से हम डालते ही हैं, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा ही थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था सिवैयों में, पर अच्छी लग रही थी। यहाँ पे एक तरफ सिवैयाँ बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहीं पे मैंने तेल डाल दिया था, साथ में सिवैयाँ भी देख रही थी। और बस यही 2 चीज़ बनानी थी मुझे, बाकी तो रोटी बन चुकी थी। तो फिर मैं सबको बोल रही थी अब फटाफट खाना खाना है खाना। वो मम्मी की थोड़ा एक्सरसाइज वाले डॉक्टर आते, तो वो एक्सरसाइज करवा रही थी, तो मैं अकेले यहाँ खाना बना रही थी। तो बस बनाते बनाते मैं थोड़ा इसमें इलायची, मैंने 2-3 इलायची कूट के डाल दी थी। इलायची से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर अच्छा आता है सिवैया में। चाहे कुछ डालो मत डालो, मगर इलायची डाल दो तो बहुत टेस्टी बनती है। ड्राई फ्रूट भी नहीं डालो तो भी चलता है सिवैया में तो ऐसे। तो बस यहाँ पे मैं ये जीरा वीरा डाल रही थी। और सब्जी को बनाने के लिए पूछ पूछ के बना रही थी, थोड़ा वैसा लगता है ना कि अब क्या डालूँ अब क्या डालूँ। तो बस यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ उसमें। प्याज डाल के बातें भी करे जा रही थी। मेहमान भी आ गए थे घर पे, तो थोड़ा देर उनके साथ बैठ गए। तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, अब उनके साथ भी बैठना पड़ता है ना। तो फिर बोलेंगे कि नहीं बैठते हैं, आते नहीं है, जाते नहीं है, तो बैठ जाते हैं थोड़ी देर बात करने के लिए, और थोड़ा हल्का भी हो जाता है। और यहीं पे मेरी सिवैयाँ बन चुकी थी, तो मैं भोग के लिए निकाल रही थी 2 कटोरी में। तो भाई को बोल रही थी कि लेके जा भोग के लिए, तो वो आके लेके गया, उसको वहाँ तक देने गई थी मैं। अब सेवइयाँ तो मेरी बन चुकी हैं, तो मैं इसमें ढक्कन वक्कन रख दूँगी। और अभी सब लोग है ना अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अभी कोई इधर उधर तनवंश पढ़ रहे हैं, अभी उनकी पढ़ाई है, तो वो भी उनको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पढ़ते रहते जितनी देर उनको पढ़ना होता है। स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर थोड़ी देर वो खेलते हैं,
फिर इसमें भी वो थक जाते हैं। तो तनीष भी बैठा हुआ था उधर पढ़ रहा था, हंस भी बैठा हुआ था, वो पढ़ रहा था दोनों साथ में। अभी निक्कू भी पढ़ रही है। तो बस यहाँ पे मेरी ये सब्जी की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं ना मलाई डाल रही थी, लेकिन मलाई को क्या हुआ था, मैंने दही में डाल दिया था मलाई, तो वो कड़वापन आ जाता उसमें। तो फिर मैंने इसमें दूध डाला। और यहाँ पे मेरी बेटी आ गई, मुझसे बात कर रही थी, और है ना पनीर खाने के चक्कर में आई वो कि उसको पनीर बहुत अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी दे दो। तो मैं इसको बोली थी बेसन वाला है, मत खा मत खा। कहती है नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो खा रही थी और मुझे बोली थी आज तो पहली बार कोई तीखी आइटम बना रही है ना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आज तो मैं बनाती लेकिन शेयर नहीं करती, लेकिन आज बना रही थी तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो वही बातें कर रही थी, वो पनीर खाई जाती, मैं कहती मत खा मत खा। तो आई जाती, जब भी ना खाना होता है ना, बनता है ना कुछ ऐसा आइटम, तो उसको अच्छा लगता है। ऐसा तो निक्कू भी आती है, लेकिन निक्कू पढ़ रही है अभी, निक्कू भी नहीं आई, पढ़ रही है तो किचन में आ जाती है और खा रही थी, और मैं ऐसे बोल बोल भी कर रही थी तो बस जी ऐसा ही होता है, सबके घर में ऐसा ही होता होगा, बच्चे होते हैं तो। और तनिसंस भी नहीं होते ना घर पे तो अच्छा नहीं लगता है, उनका शरारत करना दंगा करना अच्छा लगता है। डांट भी खाते रहते हैं, वो पढ़ते भी रहते हैं, डांट भी खाते हैं, मस्ती भी करते रहते हैं। और तनिष की तो मस्ती ख़त्म ही नहीं होती। अंश थोड़ा, और मैंने अंश थोड़ा कम बोलता है और इसमें मैंने दूध डाला है, इसमें दूध डाल के बनाया, दूध भी गर्म नहीं था, कच्चे दूध डाला है। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है। मैं बोल रही थी कि खाना खाने आ जाओ, तो अंश की मम्मी आ गई है। ये अंश की मम्मी को भी पूछ रही थी मैं ग्रेवी कितना करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो बोल रही थी हाँ ऐसा बना दे। तो मैंने कहा बनाने दो मुझे, आज पहली बार बना देती, कैसा बनता है खाने के बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, सभी बोल रहे थे बहुत अच्छी बनी है सब्जी, पनीर की सब्जी, लगता नहीं है कि तूने पहली बार बनाई है। मैंने कहा हाँ वैसे तो बनानी होती है, खाली नाम अलग हो जाते हैं, चिल्ली पनीर वो पनीर वो पनीर। मैंने तो बेसन डाल के कट डाल के बनाया था। अब इस पनीर को क्या बोलेंगे वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन खाने में स्वाद लग रही थी। बस तो बन चुका था मेरा यहाँ पे, बस थोड़ी अब मैं इसमें पनीर डाल रही थी। और वो हमारा तवा है ना बहुत बड़ा है, वो पकड़ा नहीं जाता है हाथ से, तो भारी भी बहुत लगता था। मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल रही थी, कड़छी से उठा उठा के। तो ऐसे बोली थी रोटी बनाने के लिए तो तवा बड़ा नहीं छोटा ही होना चाहिए। और यहाँ पनीर में दिखा रही थी कि कितना अच्छा फ्राई हो चुका है, मतलब बस जी बन गया हमारा खाना। अब खाने वालों की देर थी, कब आएंगे, सब अपने अपने काम पे लगे थे, बिजी थे सब लोग। तो तनिष के पापा भी थोड़ा लेट आने वाले थे, तो मंजू बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर में खाएंगे, अभी आने थे। तो हम फ़ोन कर रहे थे तो ऐसा बोल रहे थे इसके पापा कि आप हमारा टिफ़िन भेज दो, मैं नहीं आ रहा। तो हमने मंजू ने बोला कि सभी तो हैं, सबके साथ खा लो, अच्छा लगेगा। तो गाइज़ आप भी आ जाइए, मम्मी की थाली मैंने लगा दी है, उसके साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।